जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग घर पे अच्छे होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जीके की जो वीडियो सीरीज़ थी, बीच में कुछ वीडियोज़ हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, उसके स्थान पे मैथ और रीजनिंग के वीडियो आए थे। तो अभी हम फिर अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आज हम जानेंगे भारत में हमारे जो प्रथम व्यक्ति, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भारत का ये प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कौन थे। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो आज एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये हैं लॉर्ड माउंटबेटन साहब। तो लॉर्ड माउंटबेटन, जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 1947 में, उस समय ये गवर्नर जनरल थे। तो जब ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम, स्वतंत्र अगर शब्द हटा दिया जाए, यही पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिंक। और ये जो कब बनाए गए थे? ये 1833 में का चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन जब स्वतंत्र शब्द आ जाए, उस समय आपका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। थोड़ा सा पीछे की एक स्टोरी और बता देता हूँ कि सबसे पहले जब 1600 में कंपनी आई थी और उसके बाद 1700 ईस्वी में आते आते जब इन्होंने भारत में शासन की बागडोर संभालना शुरू किया था, तो 1773 में एक एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल गवर्नर था उस समय कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उसमें बंगाल का गवर्नर था। और उनके नीचे जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर, बम्बई जिसको आजकल हम मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई नाम था, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे। और अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल, सिर्फ पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल, तो उस समय हमारा आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्योंकि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब मद्रास और बम्बई को बंगाल के अधीन कर दिया था और बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और उसके बाद जब 1833 में चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत बंगाल का गवर्नर उस समय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और उनको फिर पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो जब माउंटबेटन चले गए, उसके बाद किसी इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो थे सी राजगोपालाचारी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात है तो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और प्रथम भारतीय कौन थे, उस समय हमारा आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कमांडर इन चीफ। प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? करियप्पा साहब थे। और ये फील्ड मार्शल यानी 5 स्टार की रैंक इनको मिली है। तो ये 2 ही हैं, जनरल करियप्पा साहब हैं और दूसरे हैं हमारे प्रथम फील्ड मार्शल जो मानेकशॉ। और मानेकशॉ के बाद करियप्पा साहब ही हमारे जो 5 स्टार रैंक होल्ड करते हैं आर्मी में। और एयरफोर्स में अभी नेक्स्ट आएगा हमारा जो स्लाइड, उसमें हम देखेंगे। तो प्रथम कमांडर इन चीफ का अगर सवाल आता है तो उस समय आपका आंसर रहेगा KM जनरल करियप्पा। नेक्स्ट प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे ही। प्रथम एयर मार्शल, जब अभी मैं बात कर रहा था, तो ये एयरफोर्स की हाईएस्ट रैंक है जो अभी तक एयरफोर्स में सिर्फ एक ही बंदे को मिली हुई है, जो अर्जुन सिंह जी को
मिली हुई है, यानी 5 स्टार रैंक है, जो हाईएस्ट रैंक है। और इसके नीचे एयरफोर्स में CAS आता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाके ये आंसर देंगे कि अभी वर्तमान में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, और वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है और नेवी के चीफ कौन है। तो तीनों सेनाओं के चीफ सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम अंतरिक्ष यात्री। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारे राकेश शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जिनको आजकल हम क्या कहते हैं? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट सर्विसेज में काउंट होती है। तो सबसे पहले जो ICS थे, आज के जो IAS हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह, जिनको हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने साल 1959 में 29 सितंबर को शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। अब नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम था इनकी याद में ये पुरस्कार 1901 में स्टार्ट किया गया था। जो शांति साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार में 10 लाख डॉलर की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये चीज भी आप साथ में ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे? हमारी सरोजनी नायडू जी थे, जो यूपी की प्रथम राज्यपाल बनी थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, और जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम उप प्रधानमंत्री को सभी लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। लौह पुरुष इनको इसलिए कहा जाता है कि भारत बहुत छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, और इन रियासतों को जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इन रियासतों का एकीकरण करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने उस समय ये हिम्मत करके पूरे भारत को एक डोर में बांधा था। तब से इनको उपाधि दी गई थी आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के लौह पुरुष। नेक्स्ट है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। तो अभी हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी। कौन है? सुशील चंद्रा जी, जिनको 13 अप्रैल 21 से नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? ये भी आप ध्यान रखें। और इनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 साल या फिर 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ये ध्यान रखें आप। इंग्लिश में इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ICJ जो बोलते हैं ना, ICJ में जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने थे वो
डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। और अभी फिलहाल भारत की ओर से कौन है? दलवीर सिंह। कौन है? दलवीर भंडारी। दलवीर सिंह नहीं, दलवीर भंडारी जी जो हैं वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, तो उनके अभी जो भारत की ओर से जो न्यायाधीश है वहाँ पे दलवीर भंडारी जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम महिला IPS। प्रथम महिला IPS सभी लोग जानते हैं किरण बेदी जी, जो वर्तमान में पुदुचेरी में गवर्नर हैं। वर्तमान में कहाँ है? पुदुचेरी में गवर्नर के पद पे कार्यरत हैं। प्रथम महिला शासिका सब लोग जानते हैं रजिया सुल्तान। नेक्स्ट बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, जो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1954 में 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। उनमें पहले थे सी राज गोपालाचारी, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और तीसरे थे हमारे CV रमन साहब। इन लोगों को सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये अफगानिस्तान में सेटल हो गए थे जाके। नेक्स्ट बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय जो नागरिक कौन थे? मदर टेरेसा। सभी लोग इस हस्ती को अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल का प्रमुख। ये अंटार्कटिका अभियान दल जो है, अंटार्कटिका के जो क्षेत्र, जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पे अलग अलग देश अपने दल भेजते हैं वहाँ पे रिसर्च करने के लिए। तो जो भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल गया था, उनका जो अध्यक्षता थे, वो प्रमुख थे, वो सैयद जहूर कासिम साहब थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम मिस वर्ल्ड कौन थे? रीता फारिया, 1966 में बनी थी। नेक्स्ट है प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम महिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली जो महिला मंत्रिमंडल में शामिल थे वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, जो नेहरू जी के कार्यकाल में इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी यूपी की बने थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बने थे? मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट है योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे भारत का प्रधानमंत्री। कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हमारे भारत देश के इंदिरा गांधी जी। तो ऑब्वियसली योजना आयोग की अध्यक्ष भी यही होंगे, इंदिरा गांधी। तो अभी वर्तमान जो योजना आयोग अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दिलीप सिंह संघ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य, जो EVM मशीन, जिस पे आजकल बहुत सारा बवाल चल रहा है, स्पेशली दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत बवाल किया था कि EVM में घोटाला हो गया था, और हर इलेक्शन में इस तरह के इल्जामात लगते रहते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट EVM का यूज कहाँ हुआ था। केरल राज्य में 1982 में उन्होंने अपने कुछ लिमिटेड चुनावों में इसका इस्तेमाल किया था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके आजू अगल बगल के कोई 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप याद कर लें। इसका जो PDF है, PDF हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नया बच्चा है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आने वाले क्वेश्चन से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। आप अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर आपके
बाकी के दोस्तों का भी फ़ायदा कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं या हमारे तीनों सेंटर वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। आई होप वंस अगेन मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे घर पे सुरक्षित होंगे। आप अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। ये महामारी का दौर है, ये कुछ समय है जिसमें हमें हिम्मत रखनी होगी और अपनी हिम्मत के साथ साथ हमें अपने हौसले को भी ऊपर रखना पड़ेगा। हौसला आप बुलंद रखिए, आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। इस विपरीत परिस्थितियों में जो बच्चा अपनी मेहनत को लगातार करता रहेगा उसको अपनी सफलता मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ प्यारे बच्चों, भर्ती जो आपकी है वो आने वाले 1-2 महीने में होगी। जो 1-2 महीने हैं उसमें टेंटेटिव जो प्लान थी वो सारी भर्तियां टाइम पे होने वाली है। ये जो महामारी का दौर है और 15-20 दिन, महीने 2 महीने परेशान करेगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सारी भर्तियां हो जाएगी। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए जुड़े रहिए और फिजिकल जो बच्चे हैं वो फिजिकल की तैयारी करते रहिए और जो लिखित वाले बच्चे हैं वो लिखित के जो वीडियोस दे रहे हैं हम इनको देखते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।